मंत्र दो। भगवान संत को रास्ता पूछते। देखिए आप रामायण, दशरथ जी ने भी संत के पास जाके आंसू बहाए तो बेटा मिला। बेटे ने भी घर छोड़ा तो भरद्वाज ऋषि से मिले, रास्ता पूछा। रास्ता कोई संतों को पूछिएगा साहब, ये दुनिया वाले तो गुमराह कर देंगे, उल्टे चढ़ा देंगे। कोई दुख आ जाए, आपको कोई रास्ता न मिले तो कोई संत के पास जाना। ये मैं नहीं कहता हूं, कृष्ण कहता है, कजा को रोक देती है। ये अर्जुन, कजा माने मौत, कजा को रोक देती है सम्मा धुआ रोशनों की। भला मंजूर है अपना तो खिदमत कर कोई फकीर होगी। कोई संत के पास जाओ, कोई फकीर के पास जाओ, वो रास्ता दिखाएगी। बाबा फरीद चांदनी चौक में जुम्मा मस्जिद में बैठे हैं। एक हिंदू की औरत अपने बच्चे को लेकर जाती है, बाबा फरीद के सामने जलेबी रखती है। बाबा, मैं गरीब औरत हूं, मेरा एक ही बेटा है, इसका बाप मर गया है, मजूरी करके अपना पेट भरती हूं। बाबा, आज इसका जन्मदिन है, अब उसको आशीर्वाद दीजिए। और मैंने सुना है आपको जलेबी बहुत अच्छी लगती है, आपके लिए लाई हूं। मेरे घर में कुछ नहीं था, बच्चे के लिए कपड़ा भी नहीं सिला के देखो कपड़े भी फटे हुए हैं। लोग तो दिन में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं, मेरे बच्चे को कपड़े नहीं। लोग 3-3 बार खाते हैं, मेरे बेटे को खाने को नहीं। आशीर्वाद दीजिए, धार्मिक बने, देशभक्त बने, संत प्रेमी बने, किसी की आंसुओं को पोछे, किसी को रुलावे नहीं, किसी को काम आवे। बाबा आशीर्वाद दीजिए। और ये जलेबी आपके लिए लाए हूं। मैं 2 दिन से काम पे नहीं गई, मैंने सुना है बाबा आएगा, जलेबी खाएगा, मेरे बच्चे को आशीष देगा, खाओ। बाबा फरीद ने बोला, बेटी आज मेरा रमजान है, मेरे रोजे का दिन है, मैं रोजा रहता हूं और हमें पाक लोग है, मदिरा को सुते नहीं, मांस खाते नहीं। एक 24 नंबर की कलम में लिखा है, कुरान पढ़िएगा साहब। 33 नंबर की कलम में लिखा है, लहसुन प्याज भी खाना वर्जित है। शिव पुराण में, राम कथा में, भागवत में भी लिखा है, लहसुन डुंगली प्याज नहीं खाते। जितने भी आपको संत मिलेंगे, भजनानंदी, जिसको भजन करना है, जिसको अपना जीवन संभालना, वो प्याज लहसुन नहीं खाते। आप देवता लोग हैं, आप खा सकते हो, शास्त्रों ने मना किया है। बेटी आज मेरा रोजा है, मैं जलेबी नहीं खा सकता। उस औरत ने ले लिया। बाबा कोई बात नहीं। अपने बेटे को बोला, बेटे चलो। बेटे ने कहा, माँ तो रास्ते में बोलती थी बाबा आशीष देगा तो बड़ा बनेगा, बाबा जलेबी खाएगा तुम्हें प्रसाद देगा। माँ ये कैसा बाबा है? बोले बेटे, जिसका नसीब गरीब होता है उसका आशीष भी गरीब होता है। चलो बेटे, गरीबों का नसीब भी गरीब होता है, चलो। ऐसा बोलते बाबा फरीद की आंखों में आंसू आ गया। बोले आओ बेटी, तुझसे बड़ा मेरा रोजा नहीं है, लाओ जलेबी में खा लेता हूं। उस औलिया ने जलेबी खाया और उसको ऐसे शांति मिली और कहा, बेटी आज मेरा रोजा पूरा हो गया, मैं मालिक से प्रार्थना करूंगा तेरे लिए, तेरे बेटे को इतना बड़ा बनावे कि दुनिया के आंसू पोंछे। ऐसा करके बाबा फरीद निकल गए। सामने एक पंडित आ गया। बाबा मेरी बेटी की शादी है। बाबा फरीद ने कहा, कोई बात नहीं, अमीर खुसरो आएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं नहीं बाबा, 2-3 आदमी ने मुझे बोला था तुम्हारी बेटी की शादी होंगे, हम देंगे, तुम तैयारी करो। मैंने सारी तैयारी कर दी। अगर मेरे पास पैसा नहीं आया तो लोग मेरी बेटी की सगाई छूट जाएगी। बाबा फरीद ने कहा कल आना, फिर कल आया, फिर बाबा ने कहा कल आना। 2-3
पंडित जी चक्कर लगाता रहा। एक दिन तो आकर बोला, बाबा नहीं देना तो मना कर दो, मगर हमको चलाओ और नहीं। तो बाबा फरीद ने अपने पादुका दे दी, चरण पादुका, ले जाओ। उस पंडित ने कहा, एक तो क्या करूंगा? बोले तुम ले जाओ, तुम्हारी बेटी की शादी है, हो जाएगी, जाओ। उस औलिये फकीर ने उस पादुका को दी। पंडित कुछ बोला तो नहीं, इतने बड़े फकीर को क्या कहे, ले लिया। मैं रास्ते में जाता था, उसकी आंखों में आंसू आ गया कि इस लकड़ी की पादुका को मैं क्या करूंगा। इतना बड़ा फकीर मुझे 4 दिन से धक्का खिलाता था, कल आना कल आना, कुछ नहीं दिया, और ये पादुका दी, मैं इसको क्या करूं? सोचता चला जाता था। वहां से अमीर खुसरो 7 ऊंट को सोने से, हीरे माणिक से रचे हुए, चांदी के दागिने से भरे हुए 7 ऊंट लेकर निकला। उसको खुशबू आई। उसने अपने आदमी को रोक दिया कि मेरा गुरु कहीं इतने में है। गुरु की खुशबू आती है जब सच्चा शिष्य हो, भक्त की शिक्षा आती है भगवान को जब सच्चा भक्त हो। बाबा फरीद की उस चरण पादुका से खुशबू आने लगी। अमीर खुसरो ने कहा कि मेरे गुरु इतने में कहीं न कहीं है। उसके आदमियों ने कहा, महाराज हम कब से चले आए, कोई रास्ते में नहीं मिले। बोले नहीं, कोई ना कोई, मेरा गुरु इतने में है। इतने में वो पंडित निकला और सुख आई। अमीर खुसरो ने कहा, खड़े रहो, क्या है तुम्हारे पास? बोले चरण खावड़ी। कहां से लाए हो? बोले वो बाबा औलिया है ना फरीद, उसने कहा था तेरी बेटी की शादी के लिए कल आना कल आना। 4 दिन धक्के खिलाए, कुछ दिया नहीं। आखिर में गर्म हो गया तो बोला पादुका ले जा, और बोला कि तेरी बेटी की शादी हो जाएगी, क्या खाक होगी? अमीर खुसरो ने पैर पकड़ लिए, लाओ मेरे पास। पादुका लिया और 7 ऊंट भरे थे सोने चांदी के, उसको दे दिए, ले जाओ जाओ। अमीर खुसरो दौड़ा, अपने गुरु के चरण में आया, पादुका रखी, लकड़ी की तरह गिर गया, आंसू बहाने लगा। बाबा फरीद ने कहा, क्या हुआ? बोले बाबा एक पंडित मेरे को निकला आपकी चरण पादुका लेकर, वो कह रहा था तेरा गुरु 4 दिन तक धक्के खिलाए, कुछ नहीं दिया, और ये लकड़ी की पादुका दी, मैंने देखी, ले लिए, और 7 ऊंट भरे हुए थे सोने के, मैंने दे दिए। फिर भी बाबा फरीद कहते बहुत सस्ते में सौदा कर लिया तूने पमीर, ऐसे कब को नहीं मिलते हैं। इसलिए कहते हैं कजा को रोक देती है। आप इस बात को समझ नहीं सके, मेरे को ऐसा लगता है आप नहीं समझे। भगवान कृष्ण कहते हैं कजा को रोक देती है, सम्मा दुआर हो सोनों की, भला मंजूर हो खत मत कर फकीरों की। कोई संत के पास जाओ, मैं भी कोई संतों के पास जाता हूं, अगले जन्म में मैं राम था, मर्यादा पुरुषोत्तम था। मैंने कदम कदम पर संतों की राय ली। दुर्वासा को पूछा मैं कहां रहूं, वाल्मीकि ऋषि को पूछा मैं कहां रहूं, सुतेशन को पूछा मैं कहां रहूं, सरभंग को पूछा मैं कहां रहूं, भगवान अगस्त्य को पूछते हैं मैं कहां रहूं। अगस्त्य ऋषि ने कहा यह पंचवटी है, सुंदर गोदावरी नदी बह रही है, आप रही है, और इस अरण्य वन में राक्षसों का बड़ा त्रास है। अगस्त्य ऋषि ने राम के हाथ पकड़ के ले गए, हड्डियों के ढेर दिखाए। भगवान राम ने कहा ये क्या है? बोले संतों के हड्डियों का ढेर है, ये राक्षस लोग संतों को मार देते हैं। भगवान ने अपनी भुजा उठाई और प्रतिज्ञा की, राक्षसीन करो भूमि भारा, आज से जब तक असुरों का नाश नहीं करूंगा तब तक मैं भूमि पर सोऊंगा नहीं। और भगवान पंचवटी में रहते हैं। लक्ष्मण जी फल लेने जाते हैं। आपने कल सुना माँ जानकी को अग्नि में प्रवेश करा दिया, उसकी छाया रही। रावण की बहन शूर्पणखा आई, भगवान से शादी का प्रस्ताव रखा, लक्ष्मण के पास भगवान ने भेजा। लक्ष्मण ने नाक कान काट दिए और शूर्पणखा भागी। खरदूषण के पास आई, खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर भगवान के सामने लड़ने आए। भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा जानकी को लेकर गुफा में चले जाओ, मैं भी मारता हूं। 13 साल से धनुष ऐसे ही था। अभी तो भगवान ने डोरी चढ़ाई धनुष की, और ज्यों प्रचंचा खेची तो बादल खड़बड़े, धरती कब होने लगे, हवाएं चलने लगी, बिजलियां चमकने लगी, और इतना भयंकर आवाज हुआ
कि राक्षसों के कान के पर्दे टूट गए। खरदूषण बोलता है आगे बढ़ो, तो सब पेड़ पे चढ़ने लगे, क्योंकि सुनने का नहीं था। इसलिए कहते हैं कि जब तक सुनाई देता है तब तक कथा सुन लो, फिर पता नहीं सुनने मिलेगा कि नहीं। हमारे गुजरात में एक करोड़पति आदमी बंबई से आया, अपने गांव में छोटा सा गांव था, और घर घर सबको निमंत्रण दिया, कल मुझे कथा करना है, आप सबको आना पड़ेगा, सारा खर्चा मैं करूंगा, वीआईपी भोजन कराऊंगा, डोमनी मंडप बांधूंगा, बड़े बड़े कलाकारों को लाऊंगा, आपको सबको आना है। तो आप जैसा एक सज्जन ने कहा आप भी बैठोगे क्या? बोले क्यों? कि आप तो करोड़पति, 1 मिनट बैठ नहीं सकते। बोले बैठूंगा। उस बुढ़े ने कहा आप सुनोगे? बोले हाँ। उस आदमी को अभिमान था कि मैं गांव को दिखा दूं कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं दिखाने के लिए, कथा दिखाने के लिए कर रहा था गांव को। और उस जमाने में हमारे गुजरात में जब कथा की पोथी की यात्रा निकलती है तो बम फोड़ते हैं, बंदूकें आती है, उसमें मसाले डालते हैं, आवाज करते हैं। नगर सेठ ने सारे गांव वालों को कहा, इस बड़े आदमी की बात को रखने के लिए सारा गांव बाहर निकल आया, पोथी यात्रा हुई। उसका नौकर था, उसको बोला बंदूक फोड़ो। उस नौकर ने सेठ के पास फोड़ी, कान में दाग पड़ गई, सुनाना बंद हो गया। पोथी सारे गांव में घुमी, कथा आरंभ हो गई, सब बैठ गए, खुद भी बैठ गया। कथाकार कोई दस्ताना पे तो लोग हंसते थे, वो देखता था क्या हंसते, क्योंकि सुनाई देता नहीं था। 7 दिन कथा गांव ने सुनी, उसको सुनाई नहीं दिया। कथा पूरी हो गई, फिर ही पोथी यात्रा निकली, फिर उसके नौकर ने बंदूक फोड़ी तो दाग खुल गई, सुनाई दिया, कथा चली गई। साहब इस तरह जब तक कान है कथा सुनिए, पता नहीं फिर सुनना बंद हो जाएगा। पता नहीं आंख है तब तक मंदिरों में जाइए, मूर्ति का दर्शन करिए, संतों का दर्शन करिए, तीर्थों में जाइए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। पता नहीं आंख कब बंद हो जाए। जब तक हाथ अच्छे है भगवान की सेवा कीजिए, अच्छे काम कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। जब तक आपका शरीर चलता है भगवान को याद कीजिए, भगवान के लिए कुछ कीजिए। क्योंकि आए हो जगत में तो कोई काम कीजिए, राम का नाम लीजिए, और इतना न कर सको तो शमशान में जाके मुर्दों के साथ आराम कीजिए। क्योंकि आप भीड़ कर रहे हो फालतू, धरती के भार रूप है। अगर भजन नहीं होता तो धरती कहते हैं कि तुमने मेरे सर पे बोझा बनकर आए, धिक्कार है तुम्हें। जो व्यक्ति भगवान का भजन किए बिना सत्कर्म के, भजन माने माला लेके बैठ जाना नहीं है साहब, माला करनी चाहिए। भजन माने घर बार छोड़ देना भजन नहीं है साहब। भजन माने सबको छोड़ के वृंदावन में चले जाना भजन नहीं है। जाना चाहिए, जाओ। भजन का मतलब है नहीं चाहिए दिल लुभाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुबाना किसी को, सदा ना रहा है। सुनिएगा, ना रहे, आप तो सुनते होंगे। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुबाना किसी का। हाथ दिया हो तो ताली की सेवा कीजिए। दिल दुबाना किसी को, आया है बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। अकड़ नहीं चलेगी। आया है बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। हो वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए ये हरी। ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी को। ओ सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, भाई।